स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि संचित कर्म क्या है, और मुझे लगता है काफ़ी साधकों में जिन्होंने इस वीडियो को अब तक देख लिया होगा तो ये जिज्ञासा ज़रूर हो गई होगी कि प्रारब्ध क्या है, क्योंकि उसके अंत में हम लोगों ने इस बात की चर्चा की है कि प्रारब्ध मेन है। संचित तो हल्का वाला कर्म है, मिट भी सकता है, और अगर उसका कुछ मिलेगा फल, जो भी उसकी वजह से दुख सुख मिलेगा तो बहुत हल्का होगा, वो आराम से झेला जा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। लेकिन प्रारब्ध जो है वो किसी भी चीज़ से मिट नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। प्रारब्ध जैसा लास्ट में मैंने कहा था, परमानेंट मार्कर से खींची हुई लकीर है, उसको वो अपना समय आने पर असर दिखाएगी और उसको आपको झेलना ही पड़ेगा। आप योगी हैं, साधक हैं, तो आप उसको अलग तरीके से लेंगे, आप में उसको हैंडल करने की, झेलने की, भोग करने की क्षमता अलग होगी, आपकी ऊर्जा अलग लेवल की होगी। लेकिन आप भले ही योगी साधक कुछ भी हो जाएं, वो कर्म मिटेगा नहीं। दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, नो बडी कैन इरेज। इवन प्रारब्ध के संबंध में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बुजुर्ग थे, उनकी पत्नी का तो देहांत हो गया, तो उनके बच्चों ने उनको नीचे वाले कमरे में रख दिया और खुद ऊपर वाले कमरे में रहते थे। तो शुरू में लोग आते जाते रहते थे, जब वो बुलाते थे, आंखों से दिखना कम हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो उनको बाथरूम जाने के लिए भी बुलाना पड़ता था किसी को कि कोई हाथ पकड़ के पहुंचा दे। मतलब चलने फिरने में नहीं था, लेकिन गेट अपना समझ नहीं सकते थे तो पहुंचा दे। तो कई बार आवाज़ देते थे, लोग आते थे, कई बार नहीं आते थे, तो मतलब स्थितियाँ थोड़ा ख़राब होने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि मतलब उन्होंने आवाज़ दी और कोई बड़ा नर्म मुलायम सा हाथ आया और उसने पकड़ा और वो ले गया, करवाया। बड़े बढ़िया साहब। उसके बाद वो जैसे ही आवाज़ देते, तुरंत वो नर्म मुलायम बच्चे का सा हाथ लगता और वो करवा देते। एक दिन जब मतलब उन्होंने वापस उस व्यक्ति ने, जो भी उनको ले जाता था, लिटाया, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि आज तो बता दो तुम कौन हो, क्योंकि मेरे बच्चे तो इतने अच्छे हैं नहीं, जो बार बार बुलाने पे आते नहीं थे। मतलब बच्चे नाती पोती सबको ही आवाज़ देते होंगे, आते नहीं थे, तो तुम हो कौन जो ये आते हो और रात बिरात भी आ जाते हो। तो उसने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम दिन रात लेटे लेटे याद करते रहते हो, है ना। मतलब भगवान गोविंद गोपाल जिनको भी वो याद करते थे, तो वो खुद आते थे। उन्होंने कहा, प्रभु इतनी कृपा कि आप खुद मेरे निवृत्ति कर्म करा रहे हैं, तो आप इनको, मतलब भाई आप करा रहे हैं तो आप काट ही क्यों नहीं देते। तो उन्होंने कहा, काट कोई नहीं सकता, काट मैं भी नहीं सकता, तुम इस जन्म में मेरे बहुत बड़े भक्त हो, इसलिए मैं खुद तुम्हारे साथ साथ हूँ। उस भोगने में मैं साथ आके खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ साथ हो सकता हूँ। अगर आप इतने बड़े साधक बन गए तो भगवान साथ आ सकते हैं, बट खत्म, वो भी बोले खत्म तो मैं अपना नहीं कर सकता, खत्म तो मैं अपना भी नहीं कर सकता। आपका बोले ये जो विधान मैंने ही बनाया है, उससे इतर मैं खुद भी नहीं जा सकता, ये विधान कर्म फल का है। तो अब आइए देखते हैं कि वो प्रारब्ध कैसे बनता है, क्या होता है। इसको अगर आपने समझ लिया और मन में बिठा लिया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाग्य विधाता भी कोई और नहीं है, अपने भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो लक्ष्मण जी ने कहा है, ये एक लाइन की, हालांकि वो है 4 लाइन की, बट लक्ष्मण गीता की ये एक लाइन जो है रामचरितमानस से, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है समझना। अगर इसको आप मंत्र पंक्ति की तरह इसका जाप करना शुरू कर दें, और वैसे भी रामचरितमानस की चौपाइयों को आप केवल चौपाई ना समझें, उसको मंत्र पंक्ति ही समझें। उसको मंत्र पंक्ति की तरह अगर आप उसका जाप प्रारंभ कर दें, और इस एक पंक्ति का जाप अगर प्रारंभ कर दें, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई नहीं करता,
हमने भौतिक ताप में, भौतिक कष्टों में देख लिया कि इवन ये जिसको हम दैवी आपदा कहते हैं वो भी हम खुद बुलाते हैं। अपने लिए विपत्तियां जो हैं वो भी हमारी खुद की बुलाई हुई हैं, कोई लेके नहीं आता, कोई कुछ नहीं करता। जिस दिन ये दृष्टि डेवलप हो गई, आप तत्व दृष्टि के बहुत 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 नज़दीक आ गए हैं, आप ऐसा समझिए। तो शुरू करते हैं आज का। मुझे लगता है गीता का अगर कोई सार जानना चाहता है तो वो इस एक लाइन को भी समझ ले तो समझिए कि गीता का सार भी उसे समझ आ गया। तो इसीलिए गीता भी बेसिकली कर्म की ही बात करती है। हाँ, तो इसीलिए वो 4 पंक्तियाँ जो लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कही हैं उनको लक्ष्मण गीता के नाम से जाना जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसमें भी ये एक पंक्ति मैं हमेशा मानता हूँ, अगर आप जब भी कुछ हो, सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, आप मन ही मन अगर इसको गुनगुनाएंगे कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो कुछ भी है ये कहीं ना कहीं से मेरा ही किया हुआ है जो सामने आ रहा है। कोई किसी को कुछ देता लेता नहीं है। तो प्रारब्ध शुरू करते हैं। बहुत बार लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की लेकिन भाग्य भी तो साथ देना चाहिए, है ना। भाग्य, प्रारब्ध, कई लोग कहते हैं कि साहब प्रारब्ध अलग है, भाग्य अलग है, कर्म अलग हैं। तो आज का ये जो अंक है ये इस सब को क्लियर कर देगा कि क्या प्रारब्ध है, क्या भाग्य है, क्या कर्म है, क्या एक ही है, क्या अलग अलग है। तो बने रहिए हमारे साथ। थोड़ी सी कथा और भूमिका ज़्यादा लंबी हो गई। कई बार ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें मैं थोड़ा ज़्यादा भावनाओं में बह जाता हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो शुरू करते हैं। प्रारब्ध वो मानसिक कर्म हैं जो स्वेच्छापूर्वक आपने जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रारब्ध आपने मन से किए हैं। मतलब वो जो मेंस रिया वाली बात हम कर रहे थे, मेंस रिया हो या अच्छा हो, कुछ भी हो, आपकी इंटेंशन उसके पीछे अच्छी थी। दान देने के पीछे भी 2 इंटेंशन हो सकती हैं। एक, मैं बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, और दूसरा, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ। या तीसरा, हम अपने कुछ कृत्य हैं जिनको कॉम्पनसेट काटने के लिए दे रहे हैं। हाँ, कि हमें लगता है कि भाई हमने शायद लोगों को ठग बहुत ज़्यादा लिया है, तो थोड़ा इसमें से दान पुण्य कर दें ताकि भगवान खुश हो जाए, ईश्वर को भी ठग लें। हाँ, कि मतलब लो भैया ऐसा है तो अब रिश्वत दे देते हैं ईश्वर को। राइट। सबसे पहले यही समझना पड़ेगा कि ईश्वर को ठगा नहीं जा सकता। तो ये जो काम है इनमें मनोयोग का बहुत बड़ा रोल है। इसको आपने बहुत मन लगा के किया है, चाहे अच्छा चाहे बुरा जो भी है, बट इसमें मन का है। इसीलिए मानसिक बात आ रही है बार बार, इसलिए उनका संस्कार भी बहुत बलवान होता है। हत्या, डकैती, खून, विश्वासघात, धोखेबाजी, चोरी, व्यभिचार, ये जो क्रूरतम कुकर्म हैं, इनकी प्रतिक्रिया अंतःकरण में बहुत तीव्र होती है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो वही है चित्रगुप्त जो अंदर मानसिक परमाणुओं पे जो अंकित करते हैं, ये जो रेखा है ये परमानेंट मार्कर से खींची हुई लाइन है, मिटेगी नहीं। असर कब दिखाएगी, समय आने पे पता चलेगा। आगे आगे चलते रहिए, अभी सब पता चलेगा इसी अंक में। उस विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल देने के लिए आध्यात्मिक पवित्रता निरंतर व्यग्र बनी रहती है और एक ना एक दिन उसे निकाल के दम लेती है। तो अब ये काम तो हो गया गड़बड़, ये मार्कर से लाइन खिंच गई, ठीक है ना। तो आपकी अंदर जो चेतना है, आप ऊपर से आध्यात्मिक हैं कि नहीं है मैटर नहीं करता, अंदर से सब हैं। हम सिर्फ, हमने उसमें भी देखा था, पिछली पुस्तक में भी देखा था कि हम सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ग्रो करते हैं, है ना। हमारा लौकिक तो फिर से ABCD का ग से शुरू होता है, राइट। लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम सीखते जाते हैं, एक एक चीज़, एक एक स्टेज क्रॉस करते जाते हैं। तो हमारी आध्यात्मिक जो पवित्रता है, क्योंकि आत्मा मूल रूप से पवित्र है और वो पवित्र रहना चाहती है। तो अब ये कर तो दिया गड़बड़ और ये अंकित हो गया, चित्त पे अंकित हो गया, चित्रगुप्त ने अंकित कर लिया। इसको धोना है, वो निकाल के दम लेगी। ये मतलब वही जैसे बॉडी में विषाक्त पदार्थ चला गया, बॉडी उसको निकाल के दम लेगी। या तो पेट खराब हो जाएगा या उल्टी होगी, वो चाहे जैसे निकाले। और अगर दोनों मार्गों से वेग नहीं बन पा रहा है तो आप देखेंगे कि आदमी पसीना पसीना हो जाएगा बुरी तरीके, तो पसीने के रूप में निकालेगी।
टॉक्सिन्स अगर हैं, विषाक्त पदार्थ हैं, तो यही सेम हालत चेतना की है। ये टॉक्सिन है, ये विषाक्त पदार्थ हैं, ये चले गए हैं, निकालेगी वो ज़रूर, आप कुछ कर लें उसके लिए। इसीलिए मैंने कहा था ना, वो भक्ति तप साधना कुछ भी कर लें, आपका उसको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप उसको ले अलग तरीके से लेंगे, लेकिन वो नहीं कटेगा, उसकी माफ़ी नहीं है, उसका कर्मफल भुगतना ही। हाँ, भक्त का, साधक का दृष्टिकोण अलग हो जाता है। वो कहता है कि जो है प्रभु फटाफट दीजिए, इसी जन्म में काटिए, जल्दी दीजिए। हो सकता है उसके लिए प्रभु की कृपा की छांव मिल जाए तो उसको काटना थोड़ा सा सरल हो जाए, सहज हो जाए। जो हमने शुरू में कथा के माध्यम से समझाया कि ये इतने तक हो सकता है, बहुत बढ़िया आपने कर लिया। लेकिन कर्म जो है वो कर्म तो लगेगा, कर्म लगेगा तगड़ा। एक और कथा आती, लंबा हो जाएगा, लेकिन मांडव्य ऋषि की कथा आती है मांडुक्य उपनिषद में। मांडव्य ऋषि बैठ के तपस्या कर रहे थे और एक कसाई जो है वो गाय काट रहा था। वो गाय छूट के भागी। अब जब छूट के भागी तो वो आ गई इधर, क्या नाम है, मांडव्य ऋषि के पास से होकर गुजरी। मांडव्य ऋषि ने गाय को देखा। अब जब मांडव्य ऋषि ने देखा और उसके बाद जो है वो कसाई आया पूछते हुए, उसने कहा कि साहब मेरी गाय इधर से गई है क्या? मांडव्य ऋषि कुछ नहीं बोले। मांडव्य ऋषि मौन साधना में थे, कुछ नहीं बोले। कसाई थोड़ी देर पूछा, फिर वो आगे चला गया। फाइनली उसको गाय उनके आश्रम में ही मिल गई। उसने गाय को लेके काट दिया। ये बात जब वहाँ के राजा को पता चली तो उसने ये माना कि साहब राजा ने ये इन्होंने ऋषि नहीं बताया है। उसने आके ऋषि से पूछा, ऋषि ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो मौन साधना में थे। जब वो मौन साधना में थे, कुछ नहीं बोला, तो उसने निष्कर्ष निकाल लिया कि ऋषि बोल इसलिए नहीं रहे क्योंकि इन्होंने ही बताया है। उन्होंने कहा कि इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। उस समय सूली बड़ी अलग होती थी। फरसा जो है बड़े धीरे धीरे बांध दिया जाता था गर्दन के लिए, और वो आता था धीरे धीरे नीचे आता था, ऐसे एक खट से कटता नहीं था सिर, धीरे धीरे नीचे आता था, बड़ा ऐसे रेत के कटता था। मांडव्य ऋषि बंध गए, गर्दन आधी कट गई। तब तक राजा को पता चला कि ऋषि की गलती नहीं थी। राजा दौड़ते हुए आए और पैरों में गिर पड़े। ऋषि, उनके तो प्राण निकलने वाले थे। उन्होंने कहा राजा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मैं जाके यमराज से पूछूंगा कि मेरा क्या इसमें कर्म था, मेरा कौन सा कर्म लगा, क्योंकि कर्म तो मेरा लगा होगा, मेरा कौन सा कर्म लगा। तो उन्होंने कर्म लगे तो इस तरह की सजा कैसे हो गया। पहुँचे वो यमराज के पास। उन्होंने कहा भाई यमराज, मेरे कौन से कर्म से मुझे ये सज़ा मिली। तो उन्होंने कहा कि कुछ एक जन्म पहले जब वो 8 वर्ष से कम के थे तो उनने ऐसे किसी कीड़े को पकड़ के रेत के और उसको छोड़ दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैं 8 वर्ष का बालक था उस वक्त, क्या मुझे बोध था कि मैं क्या कर रहा हूँ? उसका आपने ये कर्म लिखा, ये सज़ा दी मुझे। उन्होंने कहा यमराज ये तो न्याय नहीं है, ये तो गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि अब ये कर्म आपको लगेगा, ये मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप धरती पे जन्म लेंगे 2 रूपों में। एक रूप में बोध होगा, अधिकार कुछ नहीं होगा, कर कुछ नहीं पाओगे, छटपटा के रह जाओगे। दूसरे रूप में अधिकार सब कुछ होगा, बोध नहीं रह जाएगा कि सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। यमराज जन्मे 2 रूपों में महाभारत में, एक धृतराष्ट्र और एक विदुर। धृतराष्ट्र अधिकार पूरा है पर ये बोध ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। विदुर बोध पूरा है कि क्या सही है क्या गलत, अधिकार नहीं है। बोले छटपटा के रह जाओगे तुम, जैसे आज मैं रह गया हूँ। तब से ये व्यवस्था लिखी गई कि 8 वर्ष या उससे नीचे के बालक का कर्म नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं कि वहाँ तक है एक मुक्ति, और उसके ऊपर इसीलिए मैंने कहा लंबा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये स्टोरी अब तक जितने भी मैंने सुने, ये फर्स्ट स्टोरी है जो मुझे पता नहीं थी। ये मांडुक्य उपनिषद में है, इसलिए उपनिषद अब हम लोग पढ़ते नहीं है। मैंने मांडुक्य उपनिषद पढ़ा है, फिर भी मुझे शायद निकल गया होगा। हाँ, तो पता नहीं ये कथा मिलती है, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है।
और मतलब जैसे होता है ना कि आपके कुछ चीज़ें मन पे छाप पड़ जाती है। तो मैंने भी जब ये सुनी थी, और एक और ऐसी जो मैंने बहुत बचपन में देखी हैं, जब शायद वो बोध वाली स्थिति से कम वाले एज में, वो मुझे आज तक याद है। कभी ऐसा प्रकरण आएगा तो सुनाऊंगा। यानी कि और ध्यान से पढ़ना चाहिए, कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें निकल जाती हैं। अब ये एक्चुअली ये भी आपके कर्मों का हिसाब किताब है कि क्या आपके मस्तिष्क पर अंकित होता चला जाएगा। तो इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं वो मेरे मस्तिष्क पे अंकित होती चली जाती हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मुझसे मिस हो जाती हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो इसमें भी कोई ऐसा उसका वो नहीं है कि ध्यान और वो। तो ये एक्चुअली मुझे याद आया, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं तुरंत। तो हो सकता है कई लोगों का बचपन में हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, क्या प्रश्न आएगा। यहाँ उन प्रश्नों से पहले ही ये क्लैरिटी हो गई कि 8 वर्ष से कम के बालक का कर्म नहीं लगता, रजिस्टर नहीं इंडियन होता। लॉ में भी ये चीज़ है कि 7 साल से कम का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो वो आपका नहीं माना जाएगा। आत्मा पे इस तरह की चीज़ जो मानसिक पाप है वो अंकित हो गए तो उसकी व्यग्रता बनी रहेगी निकाल देने की। और ये पहले क्लियर किया जा चुका है कि आत्मा अंतः चेतना एक पवित्र न्यायाधीश है। वो हर तरीके से निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह सारे कामों को देखती है, और उसकी मतलब उसका जो दंड मिलेगा वो कितना कम होगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, वो उस हिसाब से अपना डिसाइड करती है, और दंड की व्यवस्था उसी तरीके से करती है। अब चूंकि मानसिक दंड अपने आप अंदर ही अंदर पूरा हो नहीं सकता, वो अंदर अंदर हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, इसके लिए दूसरे साधनों की भी आवश्यकता होती है। दंड पूरा करने के लिए सूक्ष्म लोक में से उसी प्रकार का घटनाक्रम उपस्थित करने के लिए अंतः चेतना एक वातावरण तैयार करती है। अब इस तैयारी में कभी कभी कम समय लग सकता है, कभी कभी बहुत समय लग सकता है। जैसे छल कर दिया किसी के साथ, धोखा कर दिया, अब इसके निवारण के लिए दंड चाहिए शोक के रूप में। छल कर दिया, धोखा कर दिया, वो तड़प के रह गया ना वो आदमी, तो आपको दंड कैसा मिलना चाहिए कि आप भी तड़प के रह जाएं। अब तड़प के कैसे रहेंगे, ऐसे अंदर अंदर व्यवस्था होगी नहीं, आपको वैसा कुछ देना पड़ेगा जितना उसको मानसिक पीड़ा हुई थी वैसी आपको हो जाए, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब ये देखा जाएगा कि ये जो धोखेबाजी आपने करी थी, ये जो छल किया था, ये किस दर्जे का है, तो उतनी इंटेंसिटी का दंड मिलेगा। देखिए हाँ, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होगा हाँ, तो ज़्यादा फिर नहीं वो दूसरे यमराज के ना ऊपर ना लेके ना ना जाएगा ज़्यादा कि- होगा ही नहीं, ज़्यादा हो ही नहीं सकता। वो तो यमराज ने गलती कर दी थी ना वहाँ पे, तो वो आए, उनको देखो कैसा वाला मिला, वो 2 रूप में आए, प्रकट हुए एक ही जगह, और दोनों में छटपटा रहे हैं। भाई एक में छटपटा रहे हैं पुत्र मोह में, चाह रहे हैं पुत्र को सब कुछ मिल जाए, मिलेगा ही नहीं, अधिकार होने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है। दूसरे में वो देख रहे हैं नीति शास्त्र के पंडित, सब कुछ पता है, कर कुछ नहीं पा रहे हैं, चेंज कुछ नहीं करवा पा रहे हैं, सारी चीज़ें करने के बावजूद। उन्होंने और भीष्म पितामह ने पूरी ताकत लगा दी कि महाभारत का युद्ध ना हुआ। और मतलब महाभारत के युद्ध का अगर वैसे सभी को परेशानी हुई, सबको परिणाम भुगतने पड़े, जो सबसे ज्यादा मानसिक प्रताड़ना अगर कहा जाए इन्हीं तो लोगों वो को सिर्फ यही 2 लोगों इन्हीं लोगों को ही, क्योंकि बाकी सबका तो ठीक है कि कुछ कुछ निहित स्वार्थ था, यही 2 ऐसे व्यक्ति और अगर आप जिनका खुद का कोई साथ। पिछले से पिछले वीडियो में भीष्म पितामह की कहानी लिंक करें और यहाँ विदुर की लिंक करें, दोनों श्राप जी रहे हैं, दोनों अपना श्राप जी रहे हैं, इसलिए इतना भुगत रहे हैं मानसिक प्रताड़ना। तो अब ये देखा जाएगा कि साहब छल है किस दर्जे का, और उसकी शुद्धि किस दर्जे का शोक देने से पूरी होगी, तो उसी लेवल का देना पड़ेगा। अंतः चेतना वैसी परिस्थिति पैदा करने में भीतर भीतर लगी रहेगी, अंदर अंदर लगी रहेगी, भाई साहब ऐसा देना है इसको। अंतः चेतना खुद ही ऐसा देना है इसको मतलब खुद ही को ऐसा देना है, तब ये साफ हो के उसे साफ करना है। उस कपड़े को साफ करने के लिए चाहे कितना तगड़ा ब्लीचिंग एजेंट लगाना पड़ जाए, चाहे कुछ करना पड़ जाए, लेकिन वो लगाएगी, साफ करके मानेगी। शरीर में वो ऐसे तत्व पैदा करेगी जिससे पुत्र उत्पन्न हो। उसके बाद उस पुत्र के शरीर में ऐसी आत्मा का मेल करवाएगी जिसने ऐसे अपने कर्मों के अनुसार ऐसा कर्म किया हो जिससे उसकी आयु 10 वर्ष की रह जाए। 10 वर्ष का पुत्र हो जाने पे यही हमारी अंतः चेतना गुप्त रूप से उस पुत्र पे पिल पड़ेगी कि अब ये मर जाए, रोगी हो के उसे मार डाले। हम बात कर रहे थे ना कि विपत्तियां खुद बुलाते हैं कि अपने आप आती हैं, खुद बुलाते हैं।
यही अंतः चेतना ऐसी कंडीशन क्रिएट कर जाएगी कि ये रोगी हो जाए और रोग होके मर जाए। वो ऐसी स्थिति पैदा कर देगी कि वो वहाँ पर उसको मार डालेगी और अब इस शोक का इच्छित अवसर प्रदान करेगी कि शोक हो जाए और मानसिक व्यथा, मानसिक पीड़ा भोगनी पड़े। क्योंकि ऐसा अवसर तैयार करने में केवल अपना कार्य अकेला नहीं होता। तो उसके लिए पूरा एक प्लॉट, वो कहते हैं पूरा प्लॉट नहीं क्रिएट करेगी पूरा। वो आत्मा ढूंढनी पड़ेगी ना जिसकी अल्पायु हो। किसी और को तो मरवा नहीं देंगे, किसी और को मरवा देंगे तो फिर लिख जाएगा। तो अब उसे क्या करना है कि ये तो निश्चित हो गया कि साहब इस तरीके का है कि मानसिक शोक ये पुत्र की अल्पायु से होगा, लेकिन अब पुत्र में मरवाए किसे? मरवाना उसको है जिसकी आयु उतनी ही, उसका कुछ ऐसा कर्म बन पड़ा जिससे तो उसकी आयु उतनी है। कुल मिला के ये उस प्रश्न का भी आंसर है कि क्या आत्मा अपने ही उससे जन्म ले जहाँ चाहे वहाँ जन्म ले सकती है। तो वहाँ पे एक जो हर्डल है वो ये भी है कि ज़रूरी नहीं है आप तो किसी उसमें जाना चाह रहे हैं, लेकिन पूर्वा कर्मों ने उसके लिए किसी अलग तरह का प्लॉट तैयार कर रखा है। तो उस कंडीशन में भी एक सदात्मा उस घर में नहीं आ सकती, क्योंकि एक दूसरी आत्मा को यहाँ आके उसके कर्मों की सजा भोग। दोनों लगी पड़ी हैं, दोनों ओर की चेतनाएं अपना अपना अवसर तलाश कर रही हैं। जब ये सुयोग भिड़ेगा, जब ये जोड़ मिल जाएगा, तब ये पूरी घटना की भूमिका बंध जाएगी। जब ये घटना की भूमिका बंध जाएगी तब होगा। और ऐसे ऐसे कर्मों में कभी कभी एक जन्म, कभी कभी कई जन्मों का टाइम लग सकता है। ये प्रश्न था शायद किसी का कि हमें इसी जन्म में क्यों नहीं मिल जाता, परलोक में ही क्यों नहीं मिल जाता, हमें दूसरे जन्म में कि तो छोड़िए, कई बार 3 4 5 जन्म क्रॉस होके होता है। हाँ, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं बैठी तो भी उसको तो देना ही है, वो सारी चीजें आपको भुगवानी ही हैं। तो उस चक्कर में वो वेट करेगी, भले ही एक से दूसरा जन्म लेना पड़ जाए, लेकिन वो कराते जरूर है। भीष्म पितामह मृत्युशैया पे पड़े थे, भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए। उन्होंने कहा, वासुदेव मुझे अपने 100 जन्मों पूर्व तक की बातें याद हैं। वो भी साधक थे, अपना देख लिया होगा उन्होंने। मैंने उसमें ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसका मुझे ये परिणाम भुगतना पड़े। कि मतलब आप बाणों की सैया पे 6 महीने लेटे रहे। तो उन्होंने कहा कि फिर क्यों भुगत रहा हूँ मैं? उन्होंने कहा क्योंकि जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है वहाँ तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरी दृष्टि उससे आगे भी जाती है। तो उन्होंने कहा, वासुदेव इसीलिए तो मैंने तुमसे ये पूछा, वरना तो मैं किसी से भी पूछ सकता था। उन्होंने कहा 101 जन्म पूर्व आपने एक टिड्डा पकड़ा था और एक बबूल का कांटा लिया था, उसके आर पार करके छोड़ दिया था, और वो 6 महीने तक उसी स्थिति में तड़पता रहा। उसके बाद उसकी मृत्यु हुई, प्राण निकले। वो एक कांटा 100 जन्मों में 100 तीर बन गए जो आपके आर पार घुसे हुए हैं। मतलब जितना टाइम बीतता जाएगा वही सजा बहुत ज़्यादा भयंकर होती जाएगी। क्या था, तो आप अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को सबको मरता हुआ देख रहे हैं, और आपने खुद क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान लिया हुआ है, और आपने साथ में ये भी प्रण लिया हुआ है कि जब तक मैं हस्तिनापुर को चाहूँ और से सुरक्षित नहीं देख लूँगा तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा। तो ये पूरा दंड आपका विधि के विधान के अनुसार यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ताकि आप इसके आगे मुक्त हो जाएं। अच्छा, एक चीज़ है, इस एक स्टोरी से देखिए कई चीज़ें वो हो जाती हैं। एक तो यही कि मतलब जितनी देर से सज़ा मिलेगी उतना ही खतरनाक हो जाएगा। दूसरे, आप अगर मतलब देखें तो कर्म की गति इतनी ज़्यादा प्रबल है कि वो भोगने, मतलब अगर आप देखें तो इनका पूरा जीवन कितना सात्विक रहा है, पर कटेगा नहीं। वो उतनी ही भीषण है और उतना ही देर से होने की वजह से ज़्यादा होता हुआ चला आ रहा। नारद जी के पैर पकड़ लिए थे हिमाचल राज और मैना ने, जब उन्होंने कहा कि साहब ये पुत्री का ऐसा सुयोग है कि इनको तो ऐसा स्वामी मिलेगा जिसका घर कुल खानदान कुछ नहीं होगा। अस स्वामी ये कह मिली पड़ी हस्त असरेख। तो उन्होंने कहा, भैया आप तो सब कुछ हैं, आप तो उपाय बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा, कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। मैं तो मुनि हूँ ना, देव दनुज नर नाग मुनि
कोई मिटा नहीं सकता। मैं अपने लिए नहीं मिटा सकता, आपका क्या मिटा दूंगा, किसी का नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। सोचने वाली बात यह है कि एक टिड्डे को एक कांटा चुभा के छोड़ना 100 तीर बन सकता है। तो आज के जन्म में जो हम लोग कर रहे हैं वो तो जाने क्या क्या बन के हमें दोबारा मिलेगा, और हम कितना ज़्यादा उसको भोगेंगे। और हमेशा जिसको आप अपनी मानसिक इच्छा से कर रहे हैं, मनोयोग से कर रहे हैं, हम उसे यही सोच के जो अनजाने में कर रहे हैं वो तो उसमें चला जा रहा है, संचित कर्म में चला जा रहा है। वो पिछला वीडियो हो चुका, उसके लिए पिछला वाला आपको जाके देखना पड़ेगा। वो चीज़ तो ही है, लेकिन जानबूझ के भी तो आजकल हम लोग जरा सी बात, मतलब एक होता है ना कि जिसके पीछे कुछ पर्पज हो, कई बार तो बिना किसी पर्पज के भी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मतलब वही चीज़ है कि उसकी सज़ा कितनी कई बार हम सामने वाले को ऐसी मानसिक प्रताड़ना दे रहे होते हैं कि वो तड़प के रह जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। तो यही स्थिति अभी आपने देखी ना कि मैंने एक वो बताया कि ऐसा अवसर क्रिएट करेगी अंतः चेतना खुद, और इसमें कई जन्मों का टाइम लग सकता है। जैसे आप लड़की के लिए वर ढूंढने जा रहे हैं तो पहले घर में तो मिल नहीं जाएगा ना। वर के लिए लड़की की तलाश बहुत दिनों तक जारी रह सकती है, लड़की के लिए वर की तलाश बहुत दिनों तक जारी रह सकती है। आप सैकड़ों जगह रिश्ता देखते हैं, सैकड़ों प्रसंग उठाते हैं, पर कुछ ना कुछ कमी, कहीं मतलब एज नहीं मैच कर रही है, कहीं एजुकेशन मैच नहीं कर रही है, कहीं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बोल भाषा व्यवहार, आना जाना, क्या चीज़ें हैं, जन्म कुंडली जन्म पत्री, गुण अवगुण, कितना सब कुछ देखते हैं। सब मैच होगा तब शादी हो पाएगी ना। कई बार लोग देखते 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 परेशान हो जाते हैं, सालों लग जाते हैं लोगों को देखने में, लगते नहीं लगते हैं, तब कहीं जाके होता है जब दोनों पक्ष रजामंद हो जाएंगे, विवाह जल्दी से हो। कई बार होता है अपने आदमी कहता है हम तो आज पहला ही घर आप ही के यहाँ आए ही देखने और यही बात बन गई साहब। आप अगर वहाँ वहीं पहुँच गए जहाँ सुयोग था तो एक ही बार में बन गई बात, नहीं तो नहीं हुई। इसी तरह से पिता को पुत्र शोक और पुत्र को अल्पायु संयोग, जब दोनों बनेगा, विधान ठीक बैठ जाएंगे, तब ये शोक होगा। जब तक नहीं होगा तब तक चलता रहेगा मामला, और कितना भी अच्छा करते रहें मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो काटना है उसको। तो कई बार हम सब कुछ करके भी मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए जो साधक योगी जन होते हैं वो क्या कहते हैं कि प्रभु अगर कुछ हो गया है तो दंड उसका जल्दी से दे दो, क्योंकि अदरवाइज फिर पूरी पूरी लाइफ काटनी पड़ेगी बिना उसके। हर बार आप करते चले जा रहे हैं अच्छा कर्म, लेकिन वो सुयोग नहीं बैठ पा रहा उस वाले मानसिक संयोग का। कहीं बहुत पीछे एक छोटा सा, मतलब छोटा सा तो नहीं कहेंगे, एक वो रह गया है जिसकी वजह से आपको जन तर जन लेते रहना पड़ रहा है। कठोपनिषद में एक कथा आती है, मतलब वो कर लीजिए क्योंकि कथाएं बहुत सारी आ रही, प्रारब्ध, बिकॉज इस पूरी किताब का क्रक्स प्रारब्ध है।